हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एफएस चैनल में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक नोज़ बनाना सिखाऊंगा, इस तरीके से नोज़ को ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैं नोज़ को बनाने के लिए बहुत सारे रेफरेंस मैंने सेलेक्ट किए हैं नोज़ को बनाने के लिए। तो उसे मैं सिंपल बेसिक शेप्स के साथ ही ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले मैं 3 सर्कल को ड्रॉ करूँगा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे मैंने यहाँ पे 3 सर्कल्स को ड्रॉ किया है। और उसके बॉटम वाले पार्ट को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर उन तीनों सर्कल के सेंटर में एक लाइन को, कर्व लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया है। और उनको अपर वाली लाइन को भी मैं देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। फिर उसको नोज़ की तरह शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर अलग अलग लाइन को, उस जो मैंने सेंटर पे लाइन ड्रॉ करी थी उसको उसके साथ ड्रॉ किया है। और यहाँ पे मैंने नोज़ की जो आउटलाइन है उसको यहाँ पे ड्रॉ किया। और यहाँ पे मैं बेसिक जो शेडिंग्स हैं वो यहाँ पर मैं उस पर शेड करूँगा। यहाँ पे मैं सिर्फ डेप्थ वाले पार्ट को शेड करूँगा। और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे मैं उस पर थोड़ा प्रेशर बढ़ाकर उसकी जो होल वाली जहाँ पे नोज़ का जो होल है उसको मैं वहाँ पे प्रेशर के हेल्प से वहाँ पे उसको शेड करूँगा। फिर उसके बाद दूसरी जो हमारी नोज़ है सेम उसी तरीके से 3 जो सर्कल्स हैं उनको ऐड करूँगा। यहाँ पे सेंटर वाले नोज़ को, सेंटर वाले सर्कल को थोड़ा बड़ा रखेंगे और साइड वाले सर्कल को उससे थोड़ा छोटा रखेंगे। फिर उसके बाद उसको नोज़ की तरह ड्रॉ करेंगे। नीचे वाले बॉटम को किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है वो पहले देखना है। फिर उसके बाद उन साइड के कॉर्नर्स को शेड करना है। साइड के कॉर्नर पे जो मैंने सर्कल ड्रॉ करे थे उनके कॉर्नर से लाइंस को ड्रॉ करते हुए, और उसके बाद सेंटर वाले सर्कल के कॉर्नर से एक लाइन को ले जाते हुए सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे फ्रंट जो नोज़ है वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे जो फ्रंट जो नोज़ है वो ड्रॉ हो जाएगा। और उसके बाद 4B ग्रिड पेंसिल से यहाँ पर हम उसमें शेडिंग करेंगे। डेप्थ वाली जगह पे हम शेड करेंगे जहाँ पे डेप्थ है, और जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे थोड़ा प्रेशर को या प्रेशर बढ़ा के शेड कर सकते हैं, या किसी अदर पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, डार्क पेंसिल का, जैसे 6B या 8B ग्रेड पेंसिल का यूज़ करके डार्क वाले शेड पर वहाँ पे हम शेड करेंगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे शेड किया है। फिर हम यहाँ पे एक और नोज़ को ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे मैं ड्रॉ करने के लिए सर्कल का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे मैंने बेसिक आउटलाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैं एक देख सकते हैं कि इसके अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेना है। फिर उसके बाद उसके ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा हाफ करते हुए उसको ड्रॉ करना है। और उसके सेंटर 2 होल्स जो होते हैं नोज़ में उसको दिखाने के लिए ट्रायंगल के बीच में यहाँ पर लाइन छोड़ते हुए उसके कॉर्नर्स पर इस तरीके से होल को ड्रॉ करना है। और उसके जो टॉप वाले पॉइंट हैं उसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर शेडिंग का यूज़ किया है, जो कि सेंटर में हाईलाइट छोड़ते हुए उसके कॉर्नर्स पर मैंने शेड किया है। और उसके बाद जो 4th नोज़ है वो बिल्कुल साइड एंगल से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है।
यहाँ मैं जो भी रेफरेंस सिलेक्ट कर रहा हूँ उस सारे यहाँ पे मैं जितने भी रेफरेंस को सिलेक्ट किया है उसमें मैं बेसिक्स लाइंस को देखते हुए ड्रॉ कर रहा हूँ, और जहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं वहाँ पे मैं शेप्स का भी यूज़ करता हूँ। जहाँ पे मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है वहाँ पे मैं शेप्स का यूज़ करता हूँ। और कहीं पे मैं फ्री हैंड टेक्निक का भी यूज़ करता हूँ। कहीं पे छोटे छोटे लाइंस को यूज़ करके यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जितने भी अदर नोज़ हैं, जितने भी मैंने बनाए, कुछ मैंने शेप्स का यूज़ करके बनाया और कुछ फ्री हैंड ड्रॉ किया है। और इसमें शेडिंग जो है बिल्कुल बेसिक्स रखी है और ये बिल्कुल सिंपल रखा है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम नोज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ शेडिंग की नहीं, यहाँ पे हम नोज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ज़्यादा फोकस हमें नोज़ पे रखना है। तो ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें नोज़ बनाने हैं, ना कि शेडिंग करनी है। तो बस सिर्फ उसकी डेप्थ को दिखाने के लिए, समझने के लिए नोज़ को उसकी जो बेसिक जो शेडिंग है उसको शेड करते हुए उसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरी जो है नोज़ को बनाएंगे ऊपर वाली साइड में। यहाँ पे नोज़ को हम फ्रंट नोज़ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने पिछले वाली जो नोज़ थी वहाँ पे मैंने सर्कल का यूज़ किया था। यहाँ पे मैं फ्री हैंड ड्रॉ करूँगा नोज़ को। यहाँ पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने हैं कि आप किस तरीके से ज़्यादा जल्दी नोज़ को या कोई भी ड्राइंग को बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करें कि मैं किस टेक्निक का यूज़ करने से मेरी जो ड्राइंग है जल्दी बन पाती है, तो उसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं अलग अलग टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे आउटलाइन करी, फिर उसके बाद उसमें मैं डेप्थ उसकी जो आउटलाइन को थोड़ा डार्क करते हुए उसकी जो क्लियर लाइन को दिखाने के लिए मैंने उसकी लाइन को थोड़ा डार्क किया। फिर उसके बाद उसमें मैंने बेसिक शेडिंग्स को ऐड करते हुए उसको शेड किया है। अब शेड करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने जो कॉर्नर पे एक लेफ़्ट साइड पे ऊपर वाले साइड में नोज़ को ड्रॉ किया था, उसकी मैंने बेसिक्स लाइन को यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। सिंपल लाइन को ड्रॉ किया, लाइन के साथ उसकी जो बेसिक ड्राइंग है वो कंप्लीट करी। फिर उसी के अराउंड मैं यहाँ पर उस पर कर्व लाइन को ऐड करते हुए नोज़ की ड्राइंग कंप्लीट करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने शेडिंग की आउटलाइन यहाँ पे ड्रॉ करी। फिर उसके बाद इस पर मैंने बेसिक शेड को भी ऐड कर दिया। जो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत सारी नोज़ की प्रैक्टिस करी है जो कि अलग अलग एंगल से है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आप कोई भी नोज़ या कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करें जो आपको बनाने में थोड़ा मुश्किल होता है, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट के साथ उसको बनाएं कि आपकी जो स्किल है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कौन सी टेक्निक का यूज़ करके आपकी जो ड्राइंग है वो जल्दी बन पा रही है। तो जिस टेक्निक का आप यूज़ करके आपकी ड्राइंग जल्दी बन रही है उस टेक्निक पे आप ज़्यादा फोकस करें और उस टेक्निक से अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। ये नोज़ की जो प्रैक्टिस थी कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपको ये जो ड्राइंग है नोज़ की वो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।